जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोयम। ये पोयम हमारे चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के एंड में दो पोयम दी गई है जिन्हें फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसमें जो पहली यानी फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक ब्यूटीफुली पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए लिखा है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में एक धारणा यानी सुपरस्टिशियस बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं एंड समबडी स्नीजेस एट दैट टाइम, तो हम क्या सोचते हैं कि यार इसने छींक दिया, अब तो काम होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिमिलरली, अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट देती है और आप उस रास्ते से गुजर जाओगे तो कुछ गलत होगा। तो इसी टाइप की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने नेगेटिव वे में जोड़ लिया है। इसी के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ब्यूटीफुली अपना आइडिया आपके सामने रखा है। इसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो यानी कौवे को लिया है, जिसे हम एज अ नेगेटिव वे में लेते हैं। सिमिलरली, एक पेड़ होता है हेमलॉक ट्री, एक जहरीला पेड़ होता है। तो हम इस ट्री को कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं। हम यही सोचते हैं कि पॉइजन मीन्स नेगेटिव। तो क्या सच में ऐसा होता है? इसी पर बेस्ड पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोयम लिखी है, डस्ट ऑफ स्नो। तो इस पोयम में हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि पोएट क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड देन वी विल डिस्कस द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। तो ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखी गई है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। डस्ट ऑफ स्नो इज ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, he was born on 26 March 1874. He died on 29 January 1963. Was an American poet. ये एक अमेरिकन पोएट थे। तो चलिए इस पोएम को डिस्कस करते हैं कि पोएट इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम क्रो यानी कौवे को एंड हेमलॉक ट्री दोनों को एक नेगेटिव वे में लेते हैं। कोआ मीन्स नेगेटिव, हेमलॉक ट्री मीन्स नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं। देन सपोज कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं या फिर उसके नीचे से गुजर रहे हैं और इस हेमलॉक ट्री पर एक कौवा मूव करता है, या तो उड़कर आकर पेड़ पर बैठता है या पेड़ पर से उड़कर जाता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर वहाँ पर ही मूवमेंट करता है, जिससे क्या होता है उसकी मूवमेंट के कारण हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के कुछ कण पोएट पर गिर जाते हैं। तो यहाँ दो नेगेटिव चीज़ें बताई गई हैं, कौवा और हेमलॉक ट्री। तो कुछ गलत होगा क्या? तो चलिए देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूएट। जिसने मेरे हार्ट में मतलब मूड में चेंज कर दिया और उस दिन का एक हिस्सा यानी एक पार्ट बचा लिया, जो दिन मैंने पछतावे में यानी रिग्रेट में बिता दिया था। मीन्स ये कि जो पूरा दिन पोएट ने रिग्रेट करने में, पछतावा करने में बिता दिया, बिगाड़ दिया था, उस दिन में इस स्नो के कुछ कण जो गिरे उससे चेंज आया। तो पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जिन दो चीज़ों कौवे और हेमलॉक ट्री को हम नेगेटिव वे में लेते हैं, उसे कौवे यानी क्रो ने हेमलॉक ट्री से स्नो को गिराया, जिससे मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, और जो दिन मेरे वेस्ट यानी बर्बाद किया था उसका कुछ पार्ट बचा लिया और कौवे और हेमलॉक ट्री के कारण।
तो ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि कुछ निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा ही, क्योंकि आपने धारणा यानी सुपरस्टिशियस बना लिए पहले। तो हमें इसी पोएम से यही ब्यूटीफुली मैसेज मिलता है कि किसी भी चीज़ के लिए पहले से सुपरस्टिशियस यानी धारणा नहीं बनानी चाहिए। और यहीं पर यह पोएम कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।